राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 2 दिन के इस सम्मेलन में कई सत्र होंगे। इनमें कवियों से मुलाकात, भारत का स्त्रीवादी साहित्य, साहित्य में परिवर्तन बनाम साहित्य से परिवर्तन तथा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय साहित्य की नई दिशा विषय पर सत्र शामिल है। सम्मेलन में देवी अहिल्याबाई होलकर की गाथा भी प्रस्तुत की जाएगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पनामा में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने आज आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृढ़ रवैये की पुनः पुष्टि की है। श्री थरूर ने कहा कि देश किसी भी आतंकी हमले का सख्ती से जवाब देगा। पनामा में भारतीय दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री थरूर ने कहा कि पहलगाम में हुआ बर्बर आतंकी हमला उन कुटिल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था जिन्हें पाकिस्तानी सेना पर्यटन के साथ फल फूल रही कश्मीरी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए अपनाना चाहती है। भाजपा सांसद वैजंत पांडा के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल में ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री अब्देल बिन अहमद अल जुबैर से रियाद में बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा के निधन पर शोक व्यक्त किया है और इसे देश के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। श्री ढींढसा का कल शाम पंजाब के मोहाली में एक अस्पताल में निधन हो गया था। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी राज्यों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिनों तक गरज के साथ वर्षा जारी रहने की संभावना है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में प्लेऑफ मैच के पहले क्वालिफायर में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। एलिमिनेटर राउंड में कल मुंबई इंडियंस का मैच गुजरात टाइटन से होगा। प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसके अलावा टेनिस में भारत के यूकी भांभरी और उनके अमेरिकी जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोवे ने पेरिस में फ्रेंच ओपन पुरुष डबल्स के पहले दौर में जीत हासिल की है। केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी में की गई वृद्धि, मणिपुर में बढ़ी राजनीतिक हलचल, जस्टिस वर्मा पर महाभियोग और तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान के गठन से जुड़ी खबरें अधिकांश अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, किसानों को खरीफ की फसलों का ज्यादा दाम, रियायती दर पर कर्ज मिलता रहेगा। वीर अर्जुन लिखता है, केंद्र का किसानों को तोहफा, धान का एमएसपी 3%, दलहन तिलहन का 9% तक बढ़ा। जनसत्ता के पहले पन्ने पर है, मणिपुर में सरकार बनाने की मांग, राज्यपाल से मिले 10 विधायक। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की तैयारी राष्ट्रीय सहारा में है। हिंदुस्तान ने लिखा है, जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में मिला था जले नोटों का 1.5 फुट ऊंचा ढेर। केंद्र ने तीनों सेनाओं में अंतर सेवा संगठन अधिनियम के प्रावधानों को अधिसूचित किया। हिंदुस्तान की सुर्खी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार में आज कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सिक्किम में प्रधानमंत्री राजधानी गंगटोक में सिक्किम के 50 वर्ष प्रयोजन मूलक प्रगति और प्रकृति के साथ विकास विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे राज्य में कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के राजनीतिक सचिव विकास बसनेत ने कहा कि लोगों में प्रधानमंत्री के स्वागत और उन्हें सुनने की उत्सुकता है। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में प्रीति गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना से 2.5 लाख से अधिक लोगों और 100 से अधिक वाणिज्यिक संस्थानों और उद्योगों को पीएनजी तथा लगभग 19 सीएनजी स्टेशनों को सीएनजी उपलब्ध होगी। इससे ईंधन सस्ता होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम बिहार में पटना हवाई अड्डे के नवनिर्मित टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। ये परियोजनाएं देश भर में सड़क परिवहन, बिजली और जल संसाधन से जुड़ी हैं। बैठक में श्री मोदी ने कहा कि अमल संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए समेकित प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के पूरा होने में देरी से लागत बढ़ती है और जनता जरूरी सेवाओं से वंचित रहती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने किसान क्रेडिट कार्ड पर चालू वित्त वर्ष में वर्तमान 1.5% ब्याज अनुदान योजना को जारी रखने की भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।